Hello students, welcome in Babita Science tutorial. Let's continue our chapter Life Process of Class 10 NCERT Science, and this is part 10 of this chapter. In this video I will explain you activity 6.4. Then let's start now. In the first one they want to say take some freshly prepared lime water in the test tube. Take a two test tube A and B. Okay, in both the test tube you will add a lime water. Okay, formula of the lime water is a calcium hydroxide. Okay, this is the formula of the lime water. In the second point they want to say in test tube B. Okay, in the test tube B you can blow air with the help of your mouth. You can blow air in this lime water. In the third point they want to say how long it takes for the lime water to turn milky. लाइम वाटर को मिल्की में कन्वर्ट होने में कितना टाइम लगा, ये आपको वॉच करना है. Now in the fourth point, use a syringe or पिचकारी to pass air through some fresh lime water taken in another test tube. Okay. Now अब यहाँ पर आपको क्या करना है, फिगर दिस वन ए में अब आप एक पिचकारी ले लीजिए. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस पिचकारी यू कैन पास द गैस और यू कैन पास द एयर फ्रॉम द सराउंडिंग्स. ओके, syringe or पिचकारी to pass air through some fresh lime water taken in another test tube. Again here note how long it takes for this lime water to turn milky. Now जब आपने एयर इसमें पास किया तो लाइम वाटर को मिल्की में कन्वर्ट होने में कितना टाइम लगा. मतलब लाइम वाटर जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसमें गाज जैसा फीलिंग आना, गाज जैसा भर जाना, इसको हम लोग मिल्की वर्ड देते हैं, मिल्की लाइम वाटर. तो गाज जैसा फॉर्म कब हुआ, कितना टाइम लगा, तो आपको ये वॉच करना है. लास्ट पॉइंट इज व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर दैट वी ब्रेथ आउट. ये बोले कि क्या ये बताना चाह रहा है, तो स्टूडेंट्स बताना यही चाह रहा है कि ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन प्रोसेस, ओके, ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड gas is releases. Okay, then when you blow the air with the help of your mouth in this test tube. Okay, तो during the respiration आप जब एक्सहेल करते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है. ठीक है, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है तो जब आप ब्लो कर रहे हो एयर अपने माउथ के हेल्प से तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जाके लाइम वाटर के साथ मिक्सअप हो जाता है. तो इमीडिएटली ये रिजल्ट दिखाता है और ये मिल्की में कन्वर्ट हो जाता है, झाग की तरह फॉर्मेशन हो जाता है. इसका मतलब जो हम एक्सहेल करते हैं वहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज है बहुत ही ज़्यादा है, तभी तो लाइम वाटर इमिडिएटली मिल्की में कन्वर्ट हो जाता है और आपको विदाउट टेकिंग टू मच टाइम इट शोज द रिजल्ट. अब यहाँ पे देखिए आप, ये जो हमने एयर लिया था, ये एयर हमने कहाँ से लिया था, एनवायरनमेंट से लिया था. इट मीन्स हमारे एटमॉस्फेयर में जो गैसेस प्रेजेंट है उसको हमने लिया था, फिल्ड किया था, और फिल्ड करने के बाद इस पिचकारी से हमने लाइम वाटर के अंदर पास किया था. लेकिन स्टूडेंट्स आपने देखा बहुत टाइम लगा यहाँ पर लाइम वाटर को मिल्की में कन्वर्ट होने के लिए. क्यों? क्योंकि एज कम्पेयर टू अवर एक्सहेल्ड एयर, ओके, परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ वेरी लेस इन द एनवायरनमेंट. इसी कारण से जो हमने एयर एनवायरनमेंट से लिया था उस टेस्ट ट्यूब में ये जल्दी कन्वर्ट मिल्की में नहीं हुआ, क्योंकि परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे एटमॉस्फेयर में है वो बहुत ही कम है. ठीक है, और आपने बी वाला देखा तुरंत इमिडिएटली रिजल्ट आ गया. तो स्टूडेंट्स ये एक्सपेरिमेंट आपका ये प्रूव करता है कि ड्यूरिंग रेस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड इज ए कम्स आउट. Okay students, now in my next video I will explain you this activity 6.5. Okay student, till then you can understand this activity 6.4.
4. In the next video, I will explain you activity 6.5. Till then, bye and have a nice day.